गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। संघर्ष विराम समझौते के लिए बातचीत के बहुत कम आसार दिख रहे हैं। इस बीच इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल ने गाजा में स्थायी रूप से लड़ाई बंद करने की हमास की मांग को खारिज कर दिया है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध को लेकर अपने पुराने स्टैंड को ही दोहराया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमास को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता और बंधकों को सुरक्षित और स्वस्थ रिहा नहीं किया जाता, तब तक लड़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास को एक सरल विकल्प दिया गया था, या तो वे आत्मसमर्पण कर दें या मर जाएं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। गाजा पर जमीनी हमले में अब तक कम से कम 134 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और एक लगभग 740 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना के हवाले से यह जानकारी दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की लड़ाई में 3 और इजरायली सैनिकों के मारे गए हैं, जिनमें से बटालियन 931 में एक 19 वर्षीय सार्जेंट। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह आंदोलन के एक ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला किया है। आईडीएफ ने बुधवार को टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि आईडीएफ लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला किया। आईडीएफ ने कहा है कि उसके सैनिकों ने, आपको बता दें कि इसी साल 7 अक्टूबर को हमास ने सीमा पर गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 240 अन्य को बंधक बना लिया। इजराइल ने जवाबी हमले शुरू किया, गाजा के पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया और हमास के लड़ाकों को खत्म करने और बंधकों को बचाने के घोषित लक्ष्य के साथ फलस्तीनी एनक्लेव में जमीनी घुसपैठ शुरू की। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष में अब तक गाजा में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 20 नवंबर को कतर ने इजराइल और हमास के बीच एक स्थायी संघर्ष विराम और कुछ कैदियों और बंधकों के आदान प्रदान के साथ साथ गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पर एक समझौते की मध्यस्थता की। संघर्ष विराम को कई बार बढ़ाया गया और यह 1 दिसंबर को समाप्त हो गया। गाजा में 10 सप्ताह से अधिक समय पहले युद्ध शुरू होने के बाद से क्षेत्र में पर्याप्त खाद्य पदार्थों के नहीं पहुंचने के कारण 5 लाख से अधिक लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा, यह ऐसी स्थिति है जहां गाजा में लगभग हर कोई भूखमरी का सामना कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि इजराइल और हमास के बीच युद्ध इसी स्तर पर जारी रहा और खाद्य पदार्थ की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो आबादी को अगले 6 महीनों के भीतर भूखमरी की भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।